Good morning, everyone. So, as you know, संडे को वैसे कोई आर्टिकल आता नहीं है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल मेरे को दिखा था। वैसे हम इस बारे में बात कर चुके हैं पूरी, बट वोकेब रिवीजन का कोई सेंस बनता नहीं है क्योंकि आप लोग इतना देखते नहीं हो। तो मैंने कल कह भी दिया था कि मैं टेलीग्राम पे ही वोकेब का क्विज करवाता हूँ। तो आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, आप जाके वहां से ज्वाइन कर सकें। काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। वहां मैं क्विज डालता रहता हूँ और आज संडे को टॉप 20 जो इस वीक के सारे वोकैब उसमें से टॉप 20 वोकैब की क्विज वहां डाल दूंगा। आप लोग अपने अपने तरीके से उसको अटेम्प्ट कर लेना। सो रही बात आज के आर्टिकल की, तो मैं ये एक आर्टिकल लेके आया हूँ। आज ही का है, संडे के न्यूज़पेपर का है। आप लोग अपने न्यूज़पेपर के अंदर देख लेना अगर आपके पास आता हो। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट ही करवाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। And before I starting the article, we have to discuss something that we need, like so vocab तो हमारे पास है ही, बट vocab को डिस्कस करेंगे जस्ट अ मिनट के बाद। बट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, एक बार है ना, थोड़ा सा मैं आपको इधर ले लेते हैं। ठीक है, ये सही है क्या? ज्यादा पेपर वेस्ट नहीं करने चाहिए भैया। अब मजे वाली बात क्या हो गई कि बजट आया हुआ, आपको पता है 1 फरवरी को बजट आया था, उसको 5-6 दिन हो गए, नियर अबाउट आज 7 तारीख है शायद, मैं भी श्योर। ठीक है, तो हुआ क्या कि अभी 3-4 दिन तो बजट का माहौल ही चलेगा। तो बजट के ऊपर थोड़ा सा और मैं अपनी बकवास को शुरू करता हूँ। ये चीज आपको पसंद आती है कि नहीं आती, कुछ चीज सीखना? जैसे मैं कुछ बताता हूँ आर्टिकल पढ़ाने से पहले, क्योंकि पता होना चाहिए। अगर चीज पता ही नहीं होगी तो हाउ इज दैट पॉसिबल यू कैन अंडरस्टैंड द एंटायर आर्टिकल। सो थोड़ा बहुत देख लेना चाहिए। अब मैंने शायद परसों का आर्टिकल था, वहां मैंने बजट को पूरी तरह डिस्कस किया। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं उस वीडियो को, प्लेलिस्ट बनी हुई है न्यूज़पेपर रीडिंग की पूरी। एंड तो उसके अंदर मैंने आपको बजट के अंदर एक पॉइंट बताया था, बहुत ही शानदार पॉइंट था वो, जिसको मैंने इतना हाईलाइट नहीं किया था, उसको हाईलाइट आज के आर्टिकल ने कर दिया। पीएसबी, अगर आपने आर्टिकल देखा होगा तो आपको पता होगा पीएसबी क्या है। पीएसबी इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। ओके, तो हुआ क्या कि हमारी निर्मला जी ने, तो निर्मला बुआ ने क्या किया कि 2 बैंक्स को प्राइवेट करने की बात हो गई। ठीक है, अब मजे वाली बात यह है कि पूरे बैंक में सोच रहे हैं कि वो बैंक है कौन से 2, सब अपने अपने तरीके से गैस कर रहे हैं कि शायद हम लोग हो सकते हैं, शायद हम लोग हो सकते हैं। तो उसी पे बात आ रही है कि सब के सब कंफ्यूज होकर बैठे हुए हैं कि बैंक 2 है कौन से। भाई इतना सा कह दिया कि आज क्लास में 2 लड़कों को बाहर निकालेंगे। अब ये तो बता के चले गए और बताया नहीं कि निकालेंगे किसको। तो हड़कम तो मचनी है, तो बैंकों में मच रखी है हड़कम। कुछ लोग स्ट्राइक्स पे भी आ चुके होंगे शायद, या आने वाले होंगे, ऐसा कुछ इस आर्टिकल के अंदर शोन हो रहा है। देखेंगे पूरा आर्टिकल क्या है। तो बात रही इन बैंकों के सिस्टम की, तो मैंने आपको बताया था, एक शायद 10 मिनट बताया था मैंने आपको, इंडस्ट्रियल हाउसेस को देने की बात हो रही है। और इसमें अपोज किसने किया था? 2 पर्सन थे, एक तो रघुराम राजन जो फॉर्मर गवर्नर थे, और एक विरल आचार्य जो डेप्यूटी गवर्नर थे, फॉर्मर, यानी कि पहले थे। इंडस्ट्रियल हाउसेज मैंने आपको बता रखा हूँ पूरा कंप्लीट में। बेसिकली वो हाउसेज जो बैंक को ओन करना चाहते हैं और खुद के वे में चलाना चाहते हो, जैसे महिंद्रा ग्रुप ले लो, रिलायंस हो गया, और भी काफी एग्जांपल है। ठीक है, बात करते हैं फाइनेंस सिस्टम को कैसे वर्क करते हैं वो लोग। जैसे मान लो अगर उनके पास चला भी जाए सपोज, तो आपने एक बहुत मस्त फाइनेंस सिस्टम देखा होगा, अगर आपको हो ही नहीं सकता है कि आपने नहीं सुना उसके बारे में, पॉसिबल ही नहीं है कि आपने नहीं सुना होगा।
द नेम इज बजाज फाइनेंस। कभी सोचा ये वर्क कैसे करता है, कैसे ये 0 EMI के ऊपर सेलफोन या वॉशिंग मशीन रेफ्रिजरेटर बेच देता है, और इसका बैंकिंग सिस्टम क्या है, ये किस बैंक के थ्रू अपना काम करते हैं, कभी सोचा होगा? सोचो सोचो, सोचने में सोच पड़ी है। तो बेसिकली जो बजाज फाइनेंस जो है BF, ठीक है, बजाज फाइनेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के ऊपर EMI प्रोवाइड करता है। EMI बेस मतलब आपको मंथली एक फिक्स अमाउंट की उसकी लिस्ट बन जाती है, और वो आपको पेमेंट करनी पड़ती है बाय मंथली बाय वीकली, जो भी सिस्टम हमारे इंडिया में चलता होगा। 0 EMI मतलब आप फोन ले जाओ विदाउट एनी डाउन पेमेंट, और फिर उसके बाद मंथली इनकम मंथली आप उसकी लिस्ट बनवा दो, और वैसे काम करता है। तो इन्हीं सब बातों को कैसे वर्क करता है ये सारा इस आर्टिकल के अंदर है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे अच्छे से। बात रही पब्लिक सेक्टर बैंक होता क्या, आपको सबको बता रखा है, फिर भी एक बार बता देता हूँ। पब्लिक सेक्टर बैंक वो बैंक होता है जिसमें सीधे ही पब्लिक का रोल होता है। जैसे मेरा अकाउंट पूछोगे तो मेरा अकाउंट है SBI के अंदर, हाँ ठीक है, वो एक गवर्नमेंट के अंडर में, और भी तो बैंक हो सकता है, लाइक यूनियन, लाइक पंजाब, लाइक सेंट्रल। ओके, तो ये तो था बेसिक मोटा मोटी रूप से इस आर्टिकल का सिनेरियो, क्योंकि इतना बड़ा आर्टिकल है नहीं तो ज्यादा इसमें कुछ था नहीं, और जो था वो मैं पहले का आर्टिकल्स के अंदर इन सबको मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। चलें आगे। सो वो क्या कर लिया जाए थोड़ा पहले, ठीक है। अब क्या है कि हल्का हल्का धीरे धीरे स्लो पढ़ेंगे, थोड़ा मजा आता है स्लो पढ़ने में। सो स्टार्ट विद फर्स्ट वोकैब वर्ड इज बैरेड, BARRED। बैरेड का मतलब किसी चीज को एकदम है ना रिजिडली पीस करके सिक्योर कर देना, रोक देना उसको। बेरिंग सुना होगा ना, बेरिंग लगाते हैं, बैरिकेड लगाते हैं, देखो बैरिकेड, बेरिंग, बैरेड, इससे रिलेट कर लेना इस वर्ड को, थोड़ा ज्यादा इजी एंड कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। इनकम्पिटेंस काफी अच्छा वर्ड है, काफी यूज होता है, किसी चीज में एबिलिटी कम होनी, इनएबिलिटी टू डू समथिंग, मतलब आप किसी चीज को करने में अपूर्ण है, मतलब यू डोंट इवन अ गुड क्वालिटी टू डू समथिंग। क्वालिटी नहीं बोलेंगे, एबिलिटी ही ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इनएबिलिटी टू डू समथिंग, या ऐसे बोल सकते हैं यू आर नॉट एबल टू डू समथिंग। आई होप आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट वर्ड है डड। डड का मतलब होता है कोई चीज किसी काम की नहीं रहना, या वो खत्म हो जाना। आई थिंक दैट फेल्स टू वर्क प्रॉपरली, वो चीज अब काम की नहीं रही है, ठीक है, और ना ही वो वर्थलेस रही है, ना ही किसी काम की रही है, ना ही वो इतनी वर्थलेस रही है, ना उनकी इसकी कीमत बची है। सेबोटेज बहुत ही शानदार वर्ड है, मैं तो कहता हूं इसको याद ही कर लेना भाई, कहीं ना कहीं एग्जाम में टपक दिखेगा ये। सेबोटेज का मतलब होता है किसी चीज को डेलिबरेटली डिस्ट्रॉय करना या डैमेज करना। अब मेरे को इतना श्योर होगा कि मेरे को डेलिबरेटली का मतलब बताने की जरूरत नहीं है ना, तो फिर भी बता देते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज जानबूझकर, क्योंकि कोई अपना भाई, कोई अपना बंधु अभी जुड़ा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ग्रोनिंग। ग्रोनिंग एक्चुअली ये ऐसे है GROANING, ग्रोनिंग। ग्रोनिंग का मतलब होता है किसी चीज को है ना डिनोटिंग अ डीप इनआर्टिकुलेट, ये इनआर्टिकुलेट है, INARTICULAT, इनआर्टिकुलेट साउंड कन्वे पेन। कुछ नहीं समझ में आएगा, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप अपने हाव भाव से किसी बात को इतना गहराई से बोल दे कि सामने वाले को दर्द हो उठे, ठीक है। सो कैसे इनआर्टिकुलेट या आर्टिकुलेट का मतलब बेसिकली होता है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना, किसी के सामने आप अपने आप को शो करना, आपके आवाज से, आपके बिहेवियर से, उसको बोलते हैं आर्टिकुलेट। इनआर्टिकुलेट का मतलब होता है कि अभद्र व्यवहार से ले सकते हैं उसको, तो डिनोटिंग ए डीप इनआर्टिकुलेट साउंड टू कन्वे अ पेन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मोराटोरियम। मोराटोरियम बेसिकली वर्ड वो वर्ड होता है जो बताता है अपने आप में किसी चीज को टेम्पररी रूप से रोक देना, ठीक है।
तो टेम्परेरी से कैसे रोकेंगे? टेम्परेरी प्रोहिबिशन ऑफ एन एक्टिविटी, किसी चीज को एक शॉर्ट फॉर्म ऑफ टर्म्स के लिए उसको स्टॉप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऑस्टेंसिबली। काफी बार मतलब एग्जाम में तो भर भर के पूछा जाता है, ये क्लोज टेस्ट के अंदर, पैसेज के अंदर वो केब का वर्ड आता है ऑस्टेंसिबली। इसका मतलब होता है कोई चीज लगना, फील आना कि नहीं ये ट्रू है बट है नहीं। एज अपियर और स्टेटेड टू बी अ ट्रू। स्टेटेड का मतलब लगना, अपियर का मतलब भी लगना। सो एन अपियर और इज स्टेटेड टू बी ट्रू। स्टेट ऑफ समथिंग बोलते हैं ना हम ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है क्रोनिज्म। काफी अच्छा वर्ड, आप यूज कर सकते हो इसको। आप जब डेली लाइफ में अगर इंग्लिश बोलना सीखते हो तो इस वर्ड को काफी अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। हाय राम। क्रोनिज्म इज बेसिकली द मीन इज लाइक अपॉइंट अ फ्रेंड, मतलब किसी दोस्त को अपने को अपॉइंट कर देना, या अपने रिश्तेदार या एसोसिएट को अपॉइंट कर देना अपनी अथॉरिटी वाली अपनी पोजीशन पर, उसको बोलते हैं क्रोनिज्म, ठीक है। तो क्रोनिज्म एक बार ओवरव्यू ले लेता फटाफट। बेरेड, सिंपली किसी चीज को स्टक कर देना। इनकम्पिटेंस मतलब कोई चीज में एबिलिटी ना होना। डड, डड का मतलब कोई चीज वर्थलेस होना। सेबोटेज, सेबोटेज का मतलब डेलिबरेटली किसी को डिस्ट्रॉय करना। ग्रोनिंग, ग्रोनिंग का मतलब आप किसी पेनफुल बात से किसी को इनआर्टिकुलेट साउंड क्रिएट कर दो उसके सामने। मोरेटोरियम मंस किसी चीज को टेम्पररी रोकना। ऑस्टेंसिबली मतलब कोई चीज फील होना कि वो सही है बट पता नहीं क्या है। सॉरी। क्रोनिज्म का मतलब होता है किसी अपने फ्रेंड रिश्तेदार को अपॉइंट कर देना। ये इसको बेसिकली कागज की तरह मैंने इसको कट कर लिया है, ठीक है, वरना पूरा न्यूज़पेपर में ये क्या है कि इस साइड आया था तो इस साइड का पोर्शन में थोड़ा यूं सही से इसको स्टेबल कर नहीं पा रहा था, इसीलिए मैंने इसको कट करके ऐसे शॉर्ट फॉर्म ऑफ द सेक्शन के टाइप में इसको कट कर दिया है, ताकि आपको विजिबल भी अच्छे से हो, ताकि आप रीड भी अच्छे से कर सकें। मैं कोशिश तो यही करूंगा कि बाकियों को भी ऐसे कट ही कर लूं, पर कट कर लूंगा तो मेरा पूरा न्यूज़पेपर सत्यानाश हो जाता है, बट कोई ना, आपके लिए कुछ भी। स्टार्ट करते हैं। सेल द बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। बिड्स का मतलब होता है बोली लगाना, बेसिकली कोई चीज की डील करने के लिए। तो बिड्स कैन बी फॉरेन। क्या कह रहा है, अगर हमें पब्लिक सेक्टर बैंक को बेचना है तो जो उसको खरीदने के लिए तैयार होगा वो कैन बी का मतलब शायद भी बोल सकते हैं उसको, तो कैन बी फॉरेन ही होगा। जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक HDFC बैंक का, जिसके अंदर चाइना की फंडिंग है, और एक ICICI, ठीक है। तो करे गुरु स्टार्ट। ओके, सो द बजट स्पीच अनाउंस द प्राइवेटाइजेशन ऑफ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है, PSB लिख दिया इसने, PSB। वाइल, जबकि पॉलिटिशियन हैव ऑफन टॉक्ड अबाउट द सेलिंग एंड लॉजिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उस बात को हमेशा नीचे रखते हैं, ठीक है। द PSB वर लॉन्ग टेबो। टेबो का मतलब सोशली किसी चीज को रिलीजियसली ऐसे मान लो उसके थ्रू उसको स्टक करना। इतना काम का वर्ड था नहीं इसलिए मैंने लिया भी नहीं इसको। दे अकाउंट फॉर द 2/3 ऑफ द ऑल बैंक क्रेडिट। अकाउंट्स की बात कर रहा है, उनके क्रेडिट्स की बात कर रहा है, कहाँ पे बात कर रहा है कि बट हैव लॉस्ट एनॉर्मस, ज्यादा जो सम्स है उसका थ्रू लोन, जो डिफॉल्ट ही पड़ा है। कैसे, अगर टेक्निकली करे बात उनकी तो कैसे, NPA के थ्रू। NPA बता चुका हूँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसमें सिर्फ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, तो वहीं की बात कर रहा है। सर्विस इन द सेंस लोन की बात कर रहा है, आप ऐसा ही समझ लो, क्योंकि आर्टिकल के अंदर थोड़ा फास्ट चलना पड़ता है, ठीक है गुरु। सो many were put by the RBI under promote corrective action, meaning they were buried। स्टक कर रहे हैं क्या, फॉर द न्यू कमर्शियल लैंडिंग। क्यों लैंडिंग को कमर्शियल कर रहे हैं, बिकॉज द हाई इनकम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस जो है वो बहुत हाई है, मतलब चीजों को एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है तो उनको बैरेड करना पड़ेगा, कोई और इलाज नहीं है उनका, ठीक है। तो इवन सो इन इंसेप्टिव लिबरलाइजर लाइक फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, जो पुराने जो फाइनेंस मिनिस्टर से लेट श्री अरुण जेटली साहब, जो क्या थे, उन्होंने तो पहले ही अपोज कर दिया था कि वी आर अगेंस्ट फॉर द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक। सो यहाँ लिख रखा है द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंक से दे वर यूजफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी। उन्होंने कहा था ऐसा, बट कौन सुने उनकी। दे कुड बी टोल्ड टू द फाइनेंस बिग प्रोजेक्ट फॉर विच द गवर्नमेंट लैक द फिजिकल मीन्स, मतलब कमी है फिजिकल की, तो उसके रेस्पेक्ट में इन चीजों को अभी यूज नहीं करना चाहिए। सडनली द BJP हैज रिवर्स इट्स
पोजीशन अब उस बातों को ऊंधा घुमा रही है, उल्टा घुमा रही है। ऊंधा हमारी लैंग्वेज में बोला जाता है, यानी उल्टे को ऊंधा। देखो एक कॉमन सेंस की बात बताऊं, अच्छी बात बताऊं, आप 1 मिनट में पकड़ लोगे इस पूरे आर्टिकल को। सपोज करो कि आपके पास एक ऐसी चीज है जिसको आपने अपने इमरजेंसी रूप में यूज करने के लिए रखी है, एकदम हाई लेवल की इमरजेंसी आ जाए आपके लाइफ में, ठीक है। आप क्या है कि थोड़े से ही प्रॉब्लम आया और आपने सोचा उसी को यूज कर लो। ये सही डिसीजन है या नहीं है, आप कमेंट में बताना मेरे को। बेसिकली आप यही लिखोगे कि नहीं ये सही डिसीजन नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन है, बिकॉज ऑफ दैट ये पब्लिक सेक्टर जो बैंक है ना गवर्नमेंट के, ये एकदम हाई, यही है जो हमें प्रॉफिट देते हैं, और हाई लेवल ऑफ इमरजेंसी के टाइम में इन्हीं के बदौलत हम आगे बढ़ते हैं। तो इनका यूज तब किया जाता है जब ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अब भी हम ओवरकम कर सकते हैं इकोनॉमी को, कोविड के थ्रू उससे हम ऊपर आ सकते हैं, और भी ऑप्शंस थे हमारे पास, बट कोई नहीं। सो आगे चलते हैं। दिस इज अ ब्रेव, बड़ा ही हिम्मत वाला और बड़ा डिसीजन है ये। इट इज ब्रिशल। ब्रिशल का मतलब होता है ब्रश, मान लो आप ब्रश, जैसे नाई के पास कटिंग वटिंग करवाना चाहते हैं तो फिर वो ब्रश मार के जो बाल हटाता है ना बाकियों के, उसी की बात कर रहा है। येट इट ब्रिशल विद प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, इनको हटाने की जरूरत है। क्यों? टू मेजर क्वेश्चन है, हु विल बिड, कौन लगाएगा बोली, एंड विच बैंक विल बी ऑफर टू प्राइवेटाइजेशन, है कौन सा है वो 2 बैंक, नाम लेके छोड़ दिया खाली, ये 2 मरेंगे। अरे वो कौन है जो मरेंगे भाई? फॉर सक्सेस द गवर्नमेंट मस्ट मेक एन ऑल आउट एफर्ट, सबका ऑल आउट लगाते हैं ना अपने मच्छर मारने वाला, सब कुछ एक साथ एफर्ट लगा रही है। ऐसे देखो फील लिया करो। मैं अब इसका क्या वो क्या बताऊं मैं आपको, ऑल आउट का ले लिया, इसमें आ गया मीनिंग, फटाफट सब होता है। एफर्ट एंड अट्रैक्ट फॉरेन बैंक्स, आ गए भाई फॉरेन वाले। दे हैव एन कैपिटल रिक्वायर्ड एंड इंटरेस्ट इन एंटरिंग इन अ कंट्री विद बिग ग्रोथ एंड पोटेंशियल। ए टॉप प्राइवेट बैंकर टोल्ड मी, जो ये साहब है स्वामीनाथन साहब है, इनको बताया गया क्या कि इंडिया अगर फॉरेन कोई बैंक लेना भी चाहेगा तो वो बैंक लेगा ना जिसकी मतलब कैपिटल वैल्यू बहुत ज्यादा है। जैसे अगर लेना ही होगा तो वो एसबीआई का हाथ मारेगा ना, यूनियन बैंक पे क्यों हाथ मारेगा, यही कहना चाह रहा है। सो और फॉरेन वुड बी इंटरेस्टेड ओनली इन अ लार्ज रेप्यूटेबल लेवल पीएसबी लाइक पंजाब नेशनल बैंक, बहुत बड़ा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत बड़ा बैंक है। अब इन पे हाथ मारेगा ना कि नॉट द स्मॉलर स्मॉलर और इल रेपुटेड, जिनकी कोई इतनी रेपुटेशन नहीं है, लाइक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। अब इन पे थोड़ा ना हाथ मारेगा, फॉरेन से आके वो इन पे हाथ मारेगा तो वो तो मुझे नहीं लगता, और ये भी सही कह रहे हैं। वन रीजन वॉज द डिफिकल्टी इन चेंजिंग द पुअर कल्चर, जो हमारा पुराना कल्चर चल रहा है। पुअर का मतलब यहाँ गरीब नहीं है, पुअर का मतलब पुराना कल्चर की बात हो रही है। कॉम्पिटेंस ऑफ द लेटर, ठीक है। बिसाइड इवन इफ देर इज अ बैड डेब्ट्स, जो पुराने कर्ज पड़े हुए फॉर्मली क्लियर अप होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, सॉरी क्लियर अप होने चाहिए। प्रपोज बाय द क्रिएशन ऑफ द बैड बैंक, जो उनको बैड बैंक की कैटेगरी में डालता है। दैट टेक्स ओवर ऑल द डेड लोन्स, ठीक है। जो पुराने लोन्स हैं, जो किसी वर्थलेस, जो किसी काम के नहीं रहे, उनको भी खत्म करो फटाफट, ठीक है। डाउट वुड बी रिमेन, डाउट पड़ा ये क्यों? क्यों एनपीए जो है वो तो हिडन ही पड़ा अभी तक बुक्स में से, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं काफी चीजों का। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स, फॉर्मर जो पुराने जो ब्यूरोक्रेट्स है वो संजय अहूवालिया, उन्होंने हमें वार्न किया था कि दैट ब्यूरोक्रेट्स लव कंट्रोल ओवर पीएसबी। ब्यूरोक्रेट्स का मतलब सरकारी नौकरशाह बोलते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स को। जब आप जॉब लग जाओगे यू आर द ब्यूरोक्रेसी, यू आर द ब्यूरोक्रेट, क्योंकि आप गवर्नमेंट के नौकरशाह हैं। हम अपने देश के नौकरशाह हैं, सरकारी काम में हम अपना योगदान देंगे जब हम जॉब लग जाएंगे, आप जॉब लग जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द ब्यूरोक्रेट्स। विल ट्राई टू सैबोटेज प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, किसी चीज को खत्म करना, सैबोटेज कर देना यानी कि डिस्ट्रॉय कर देना प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। दे विल ट्राई टू डिस्पोज द स्मॉल वीक पीएसबी रेदर देन द बिग, स्मॉल की होगी बैंड बजेगी लेकिन जुकाम कैसे लग रहा है, बेटर रन वंस, ठीक है। येट इफ द एम ऑफ द सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द शेयर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इज लैंडिंग एंड राइज सिग्निफिकेंट सम ऑफ द कट द फिस्कल डेफिसिट, हालत ही खराब है फिस्कल डेफिसिट की, तो पूरा बता रखा है पिछले आर्टिकल में फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, एकदम ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो द बिग पीएसबी मस्ट बी पुट इन द ऑक्शन ब्लॉक, ऑक्शन में जाएंगे। बैंक यूनियन विल गो तो ऑन स्ट्राइक, वो तो स्ट्राइक पे जाएंगे कि भाई हमें क्यों प्राइवेट कर रहे हो। ऑन पॉलिटिकल स्टेमिना विल नीडेड टू सी द प्रोसेस थ्रू, उनको भी ज्यादा दिक्कत होगी
ऑल बिडर जितने भी लोग आएंगे विल रिक्वायर द लार्ज बैलेंस, उनके पास लार्ज बैलेंस शीट होनी चाहिए उनको खरीदने के लिए फॉर बैंकिंग। मैनी इंडस्ट्रियल हाउसेज, अगर इंडस्ट्रियल हाउसेज आ गए तो कैपिटल एप्लेंटी आ जाएगी उसके अंदर। बट टिल नाउ द गवर्नमेंट हैज क्वाइट करेक्टली नॉट अलाउ द इंडस्ट्रियल हाउसेज टू ओन बैंक। इंडस्ट्रियल हाउसेज को अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट, ये बोल रहे हैं। क्यों नहीं करेगी अब बात आगे देखते हैं। बिकॉज ऑफ दी पेटेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है। देखो पेटेंट क्या होता है, पेटेंट होता है कोई चीज के ऊपर अपना ही अधिकार बना देना। गवर्नमेंट के थ्रू 20 साल का पेटेंट लेके बैठे रहो, आपके कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। मैंने ये मार्कर बना दिया, ये मार्कर मैंने बना दिया, ठीक है। अब मेरे मर्जी के बिना इस मार्कर को कोई ना तो खरीद पाएगा ना बात, ये पेटेंट होता है। 20 साल का पेटेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, हो गया मेरे नाम का पेटेंट। वही चीज कह रहा है। तो पेटेंट का कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा इंटरेस्ट के अंदर, वो इंटरेस्ट के अंदर अपना ही पेटेंट फिक्स कर देंगे, इतनी तो लगेगी लगेगी चाहे कुछ भी कर लो। तो वैसी बात कर रहा है। तो इंडस्ट्रीज जो ओन करेंगे बैंक को वुड हैव गिव प्रेफरेंस थ्रू अंडर रिजर्व लोन्स को करेंगे, ठीक है। देयर ओन इंडस्ट्रीज, खुद की इंडस्ट्रीज होगी। फाइनेंशियल सिस्टम खुद का ही होगा। ग्रोनिंग करेंगे अंडर खराब डेब्ट्स को, अनवाइज करेंगे, क्रूक कर देंगे लेंडिंग को। द प्रॉब्लम कुड और खराब हो जाएगी वर्सन इफ इंडस्ट्रियल हाउसेज आर अलाउड इन, अगर उनको अलाउ कर दिया तो। करंटली ऑल प्राइवेट सेक्टर बैंक आर इंडिपेंडेंट है इंडस्ट्रियल हाउस से। अभी जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है सब इंडिपेंडेंट है, जो भी हो, जैसे महिंद्रा फाइनेंस, L&T फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, काफी तरह के हैं, उन सबसे अभी इंडिपेंडेंट है। अगर वो लोग आ गए, खरीदना कौन नहीं चाहता यार बैंक को, जिसके पास पैसा होगा वो ट्राई करेगा ना। बट इफ इंडस्ट्रियल हाउसेज आर नॉट अलाउड टू बिड, अगर उनको ऑक्शन में नहीं बुलाएगा तो कौन आएगा, हु विल। इंडियाज फ्यू लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक आर पोटेंशियल बिडर आर द बेस्ट PSB, बट देयर फाइनेंस मस्ट बी अंडर स्ट्रेन। अभी हालत खराब है। कोविड हैज कॉज्ड द टोटल नॉन परफॉर्मिंग लोन आर ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। जो भी लोन था वो लगभग डबल हो चुका है RBI की रिपोर्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू RBI, ठीक है, लिखा है इसके अंदर। द रेड इंक इज नॉट येट प्रिपेयर्ड, जो उसकी रेड लाइन मतलब लास्ट लाइन होती है, और बैलेंस शीट बिकॉज ऑफ द लोन मोरेटोरियम, ठीक है, जिसको टेम्पररी रोक रहा है। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक मस्ट बी सफरिंग, वो खुद से ही अपने एक अंदर के दर्द से बेचारा दबा हुआ है, और उसको और बैंड बजाने की तदत पे है गवर्नमेंट। दिस विल मेक देम द कॉशियस एंड द बिडिंग यूज सम ऑफ द PSB। On the other hand, many foreign banks so big will well capitalized they could offer to more adventurous in bidding। हो सकता है बैंक को बैंक ही खरीद ले भाई, यूनियन बैंक को खरीदना, ICICI आ गया तो, HDFC आ गया तो खुद का खुद ही खरीद सकते हैं ना, क्यों नहीं खरीद सकते। तो वैसी बात हो रही है। सो इंडिया हैज सर्व लार्ज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, काफी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज भी हैं। कौन कौन सी है, बट मेनी ऑफ देम आर रन इंडस्ट्रियल हाउसेज, काफी तो इंडस्ट्रियल हाउसेज को चलाती, जैसे महिंद्रा फाइनेंस, L&T फाइनेंस। द बिगेस्ट बजाज फाइनेंस इज ऑस्टेंसिबली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फाइनेंशियल ग्रुप, उनके ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। इज हिस्टोरिकली लिंक टू बजाज ऑटो, जबकि वो कनेक्ट किससे, बजाज ऑटो से है, ठीक है। इफ NBFC लिंक टू इंडस्ट्रियल हाउसेज आर नॉट अलाउड टू बिड द करंट पॉलिसी, नो अदर कैटेगरी में बिड, कोई और तो फिर आएगा ही नहीं, मतलब उसके हिसाब से उसको बता रहा है भाई। A few months ago, an internal working group of RBI caught an analyst by surprise। उन्होंने किया था, वो बता रहे अपने तरफ से क्या सजेस्टिंग किया था, that industrial houses could be allowed to get bank license। इंडस्ट्रियल हाउसेज को अलाउ करना चाहिए, अप्रोप्रिएट कंट्रोल होना चाहिए उनके ऊपर, इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, उनकी चेक को सिस्टम को क्रूक लैंडिंग होना चाहिए, और बैंक्स को ओन करने के लिए। द इंडस्ट्रियल कंपनीज दे वर ब्लास्टेड बाय द रघुराम राजन एंड विरल आचार्य। उन्होंने बताया था कि बैड लैंडिंग और क्रोनिज्म सिस्टम हो जाएगा। क्रोनिज्म सिस्टम मतलब समझ रहे हो, अब मान लो बजाज फाइनेंस के अंदर उसके मतलब जो फाउंडर है वो रिटायर हो गया, तो बैठेगा कौन, उसका बेटा ही तो बैठेगा भाई। किसी का एग्जांपल ले लो, तो क्रोनिज्म सिस्टम ना आ जाए उसकी बात कर रहे हैं। तो नो मैटर हु कंट्रोल द डिपॉजिट एंड वुड बी डिफिकल्ट टू चेक द लोन रूटेड इनडायरेक्टली टू द ओनर इंडस्ट्रीज। दिस वुड इंक्रीज सिस्टमेटिक रिस्क थ्रू ओवर लेंडिंग and few group and companies. It would be the concentrate even more if few corporation already seen as the too powerful and politically well connected। आगे भाग गया क्या मैं। बेसिकली मोटा मोटी तौर पे यही बात कर रहे हैं कि अगर उन लोगों को दिया जाए तो क्रोनिज्म सिस्टम नहीं होना चाहिए भाई। किसी अपने दोस्त को अपॉइंट कर दिया, एसोसिएट को अपॉइंट कर दिया, बात चला वैसे। तो ये सब बातें हो रही है इस बारे में। अगर हम लास्ट इसकी बात करें तो वाज, यहां लास्ट पढ़ रहा हूं, आप देखना अपने तरफ से। वाज द RBI वर्किंग ग्रुप लेइंग द ग्राउंड फॉर द अलाउइंग इंडस्ट्रियल हाउसेज टू बिड
फॉर PSB क्वेश्चन मार्क है इस पे। वन होप नॉट मच बेटर टू क्रिएट कंडीशन दैट मेक फॉरेन बैंक कीन टू बिड, कि उनको कीन का मतलब इंथुजियास्ट करे, बढ़ाए, उनको बोले कि आप आए और आप लो। ठीक है, तो ये संडे का आर्टिकल सही लगता है कि नहीं लगता? कंप्लीट भाई साहब मैंने आपको करा दिया है। ये फोटो देख लो, सरकारी बैंकों का निजीकरण बंद करो, बंद करो। बताना आपको ये संडे का आर्टिकल सही लगता है या वोकैब रिवीजन सही लगता है? आप कमेंट कर देना, उसके बेसिस पे मैं डिसाइड कर लूंगा। जो आप बोलते वो मैसेज कर देता हूँ मैं, कभी मना नहीं किया मैंने। एक कमेंट आया था कि सर पूरा आर्टिकल डिस्कस कराओ, देख लो आपके सामने, एक दिन के अंदर स्टार्ट कर दिया। तो नाउ इट्स डिपेंड्स अपॉन यू। शेयर करो गाइस, चैनल को ग्रो करवाओ, आपके साथ मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। और व्यूज अच्छे आते हैं, लाइक्स बढ़ते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मेरे को भी एक अच्छा मोटिवेशन मिलता है सो वीडियो को बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।